कभी कभी सबसे साधारण लगने वाली चीजों में ही सबसे गहरे मतलब छिपे होते हैं, है ना? आज हम बच्चों के एक ऐसे ही गीत की पड़ताल करने जा रहे हैं जिसे हम सब ने बचपन में सुना है, बस के पहिए। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि हमारे समाज का एक बहुत ही दिलचस्प खाका है। चलिए इसकी परतों को खोलते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे गति में एक प्रणाली की, मतलब हम बस को एक सिस्टम के तौर पर समझेंगे। फिर हम गोता लगाएंगे यांत्रिक सिम्फनी में और बस के अलग अलग हिस्सों की धुन को सुनेंगे। इसके बाद हम बस के अंदर मौजूद मानव पारिस्थितिकी तंत्र पर नजर डालेंगे और आखिर में इन सभी कड़ियों को अंतिम विश्लेषण में एक साथ जोड़कर देखेंगे। तो चलिए हमारे विश्लेषण के पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, गति में एक प्रणाली। यहाँ हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम जिस चीज का अध्ययन कर रहे हैं वो असल में है क्या। तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं? सीधी सी बात है, एक बस। लेकिन हमारे इस गंभीर विश्लेषण के लिए हम इसे कहेंगे एक स्वचालित स्थलीय वाहन प्रणाली। हाँ, मुझे पता है ये सिर्फ एक बस है, लेकिन आज के लिए ये सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि एक पूरी अवधारणा है, एक चलती फिरती दुनिया। और हमारे इस पूरे विश्लेषण की नींव क्या है? वो टिकी है एक बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही गहरी लाइन पर। बस के पहिए घूमते हैं गोल गोल। ये साधारण सा वाक्य ही हमारी पूरी समझ की चाबी है। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। तो ठीक है, हमने अपनी नींव तो रख दी है। अब चलिए जरा बस के मैकेनिकल पहलुओं पर, उसके कलपुर्जों पर गौर करते हैं। पेश है हमारा दूसरा खंड, यांत्रिक सिम्फनी। यहां बस को एक ऑर्केस्ट्रा की तरह देखिए। पहिए वो अपनी गोल गोल घूमती गति से एक बेस रिदम सेट करते हैं। दरवाजे वो खुलने और बंद होने से एक ताल देते हैं। और वाइपर्स की वो स्विश 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 की आवाज, वो तो जैसे एक लगातार बजने वाला संगीत है। इसमें फिर हॉर्न का बीप 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 और मोटर का व्रूम 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 भी जुड़ जाता है। हर हिस्सा अपनी खास आवाज और हरकत के साथ मिलकर एक शानदार यांत्रिक सिम्फनी तैयार करता है। लेकिन एक बस सिर्फ लोहा और मशीन तो नहीं होती है ना, वो तो लोगों से चलती है, उनकी आवाजों से, उनकी कहानियों से। तो चलिए अब मशीन से हटकर इंसानों पर आते हैं। हमारे विश्लेषण का तीसरा हिस्सा, मानव पारिस्थितिकी तंत्र। बस के अंदर घुसते ही हमें एक छोटा सा समाज नजर आता है। लोग सड़क के उतार चढ़ाव के साथ ऊपर नीचे हो रहे हैं, बिल्कुल जिंदगी की तरह। फिर सुनाई देती है बच्चों की आवाज, वाह 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 वाह, जो अपनी परेशानी बता रहे हैं। और फिर आती हैं मम्मियाँ जो शश 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 करके हालात को संभालने की कोशिश करती हैं। और आखिर में है डैडी, जो बड़े प्यार से कहते हैं आई लव यू। अब ये बड़ा दिलचस्प है। यहाँ हम देख रहे हैं कि पेरेंटिंग के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके कैसे काम करते हैं। एक तरफ है मम्मी, जिनका शश एक तरह से माहौल को कंट्रोल करने का, सिचुएशन को शांत करने का तरीका है। और दूसरी तरफ है डैडी, जिनका आई लव यू सीधा दिल से जुड़ता है, एक इमोशनल कनेक्शन बनाता है। एक है नियंत्रण, दूसरा है जुड़ाव। ये चार्ट देखिए, ये बस के अंदर के पूरे इमोशनल सफर को दिखाता है। कहानी शुरू होती है वाह यानी संकट से, फिर वो आगे बढ़ती है श की तरफ, मतलब चीजों को शांत करने की कोशिश, और इसका अंत होता है आई लव यू पर, यानी प्यार और यकीन पर। सोचिए, एक छोटी सी बस की सवारी में भावनाओं का पूरा चक्र घूम जाता है। तो हमारे पास मशीन की आवाजें हैं, इंसानों के इमोशंस हैं, ये सब अलग अलग चीजें। आखिर इन्हें एक साथ जोड़ता क्या है? कौन सी वो चीज है जो इस पूरी कहानी को एक मतलब देती है? जवाब छिपा है हमारे चौथे खंड में, शहर भर की यात्रा। अब यहां एक जरूरी सवाल उठता है, इस गीत में बार बार ये क्यों कहा जाता है शहर भर में? ये सिर्फ एक लाइन तो है नहीं जिसे बार बार दोहराया जा रहा है, नहीं, ये इस पूरी कहानी का, इस पूरे सिस्टम का दिल है। और इसका जवाब जितना आसान है उतना ही गहरा भी। ये लाइन शहर भर में, ये इन सभी छोटी छोटी चीजों को एक बड़ा मकसद देती है। पहियों का घूमना, बच्चों का रोना, ये सब कुछ अकेले में नहीं हो रहा। ये सब हो रहा है शहर भर में, एक बड़े समाज के अंदर, एक बड़ी दुनिया का हिस्सा बनकर। यह हमें याद दिलाता है कि ये एक अकेली यात्रा नहीं बल्कि एक साझा सफर है। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने विश्लेषण के आखिर में। चलिए इन सारे धागों को एक साथ पिरोते हैं और देखते हैं कि इस नन्हे से गीत की गहराइयों से हमें क्या मिला। पेश है हमारा अंतिम विश्लेषण। तो संक्षेप में देखें तो हमने क्या किया? हमने इस गीत की 4 परतें खोली। पहली, हमने बस को सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम की तरह देखा। दूसरी, हमने उसके पुर्जों की वो शानदार यांत्रिक सिम्फनी सुनी। तीसरी, हमने उसके अंदर बसे
छोटे से मानव पारिस्थितिकी तंत्र को समझा। और आखिर में चौथी, हमने उस सामाजिक संदर्भ को पहचाना जो इस पूरी यात्रा को एक मकसद देता है। और इसी के साथ मैं आपको एक आखिरी सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ता हूं। अगर बस शहर भर में चलती है, तो क्या वो सिर्फ उस शहर की परछाई है जो पहले से मौजूद है, या फिर वो अपनी यात्रा से लोगों को एक दूसरे से जोड़कर उस शहर को, उस समाज को बना रही है? सोचिएगा जरूर।